इंडियंस पर भारी, आरसीबी से सेमीफाइनल हारी और इसी के साथ आरसीबी डब्ल्यूपीएल के फाइनल में पहुंच गई है। एक तरीके से मैच मुंबई इंडियंस का जीता हुआ था। मुंबई इंडियंस जो कि चैंपियन भी रह चुकी है, उस चैंपियन को हराना बहुत बड़ी बात थी। और बड़ी बात यह है कि यह मैच एक तरीके से 18 ओवर तक मुंबई इंडियंस का था। आखिरी में ऐसा क्या खेल हुआ, क्या गलतियां हुई जिसकी वजह से मैच पलटा, ये मैं आपको बताता हूं। दरअसल मुंबई इंडियंस और आरसीबी के बीच डब्ल्यूपीएल 2024 का एलिमिनेटर मुकाबला खेला गया, जिसमें मुंबई इंडियंस को आरसीबी के हाथों 5 रन से हार का सामना करना पड़ा। 40 ओवर के इस मैच में 38 ओवर तक मुंबई की पकड़ बहुत मजबूत थी, लेकिन आखिरी के 2 ओवर में आरसीबी ने पूरी बाजी पलट दी और पहली बार डब्ल्यूपीएल के फाइनल में जगह बनाई। मुंबई की हार का जो सबसे बड़ा कारण रहा, सबसे बड़ी वजह रही, वो था हरमनप्रीत कौर यानी कि कप्तान का विकेट। 18वें ओवर में हरमन को एक जीवनदान भी मिला था। इसके बावजूद उन्होंने ओवर की आखिरी गेंद पर फिर से रिस्क लिया और वहां पर वो आउट हो गई। पूरा मैच पलट गया। उनकी ये गलती मुंबई इंडियंस पर भारी पड़ गई और ये विकेट मैच का टर्निंग पॉइंट बन गया। इस मैच में आरसीबी ने पहले बल्लेबाजी की थी और बोर्ड पर लगाए थे 135 रन। आरसीबी की तरफ से सिर्फ एक बैटर ही चल पाई थी, एलिसा पेरी। उन्होंने अकेले 66 रन ठोक दिए और इसके अलावा बाकी स्कोर कार्ड देखिए, बहुत ज्यादा खतरनाक स्कोर कार्ड है। यानी मोबाइल नंबर होता है ना, 10, 5, 15, 20, ऐसा स्कोर कार्ड था। अगर पेरी 66 नहीं बनाती तो आरसीबी के लिए गेम वहीं पर खत्म था। आरसीबी को ये समझना होगा कि भाई एक प्लेयर आपको नहीं जिताएगा। एक तरीके से वुमेन आईपीएल का भी यही हाल है, वुमेन आरसीबी का भी यही हाल है कि जैसे मेंस में विराट कोहली अकेले पड़ जाते हैं कई बार बड़े बड़े मुकाबलों में, ऐसे ही यहां पर भी होता है। लेकिन चलिए, गेंदबाजी में कमाल कर दिया आरसीबी की जो है खिलाड़ियों ने। मुंबई इंडियंस को 136 रनों का टारगेट मिला था। शुरुआत अच्छी हुई थी, 3.5 ओवर में ही 27 रन बन चुके थे। इसके अलावा 7.6 ओवर में 50 रन बन चुके थे, लेकिन वहां पर दूसरा विकेट गिरा। कप्तान हरमनप्रीत बहुत अच्छा दिख रही थी, 30 गेंदों पर 33 रन बना चुकी थी। एमिलिया केयर उनका बहुत अच्छा साथ दे रही थी, 25 पर 27 उन्होंने बनाए और ये पूरा मैच मुंबई इंडियंस के हाथ में था। 17.5 ओवर तक मुंबई इंडियंस के 120 रन बन चुके थे, यानी कि उसके बाद सिर्फ और सिर्फ 16 रन चाहिए थे और गेंदें थी हाथ में 13। अब भाई 13 पर 16 तो बनते हैं क्योंकि आपके सिर्फ 3 ही विकेट गिरे हैं, 7 विकेट हाथ में हैं। लेकिन उसके बाद जैसे ही 18वें ओवर की आखिरी गेंद पर हरमनप्रीत कौर को पाटिल ने आउट किया, कौर 33 रन बनाकर आउट हुई, वहां से मैच पलट गया। इसके बाद जो 19वां ओवर मोलिनेक्स ने किया, बहुत शानदार 19वां ओवर था। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 3 रन इस ओवर में दिए और मैच पूरी तरीके से पलट गया। हरमनप्रीत का विकेट गिरने के बाद गत चैंपियन ने आरसीबी के सामने आत्मसमर्पण सा कर दिया। आखिरी ओवर में मुंबई इंडियंस को 12 रन चाहिए थे। मंधाना ने आशा को बॉलिंग दी। इस लेग स्पिनर ने भी उनको निराश नहीं किया, घबराई नहीं और आराम से आखिरी ओवर निकाल दिया और बहुत आराम से 6 रनों से अपनी टीम को जीत दिला दी। उन्होंने भी कप्तान को निराश नहीं किया, बहुत समझदारी से गेंदबाजी की। ओवर में सिर्फ और सिर्फ उन्होंने 6 रन दिए। लास्ट ओवर में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 6 रन दिए और इस तरीके से आरसीबी को 5 रनों से यह मैच जिता दिया। एलिसा पेरी, जिन्होंने बल्लेबाजी में 50 गेंदों पर 66 बनाए, गेंदबाजी में भी शानदार विकेट लिया, उनको इस मैच के लिए मिला मैन ऑफ द मैच। वो अपनी टीम को फाइनल में ले जा चुकी हैं और फैंस बहुत खुश हैं, कप्तान बहुत खुश हैं। एक तरीके से स्मृति मंधाना को तो यकीन ही नहीं हो रहा था, उनकी आंखों से खुशी के आंसू भी छलक उठे। बाकी जो साथी खिलाड़ी थी उनकी भी आंखों से आंसू छलक उठे और जो आरसीबी के फैंस थे, बहुत लॉयल फैंस होते हैं, चाहे मैन आरसीबी हो वुमेन आरसीबी हो, बहुत लॉयल फैन है, बहुत दिल से मैचेस देखते हैं, वो भी बहुत खुश थे। उनकी आंखों में से आंसू निकल आए और हरमनप्रीत कौर ने माना कि हाँ, मेरे से गलती हो गई, अगर मैं वो रिस्क नहीं लेती, मैं खड़ी रहती तो हम मैच जीत जाते। लेकिन भाई क्रिकेट है, इसमें यही होता है, बाद में पछताने से कुछ नहीं होता। तो आरसीबी के फैंस, बहुत बधाई आप लोगों को कि भाई फाइनल में आप लोग पहुंच चुके हैं। बस एक कदम दूर है ट्रॉफी, मेंस नहीं सही, वुमेन्स ही ट्रॉफी जिता दें आरसीबी को।